श्याम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्याम के विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल दुर्गले जगरलम यशोरसी भ्याल रात सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिव शशिनिभा श्रीशंकरः पातु मां। हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग पर यह फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ली बहु बिखरी भरी सिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी भाल मध्यमी वाल शशि लगता हुआ मन प्यारा फम फम कर फमकार रही हूँ गल शर्पों की माला चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलो हला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डुम 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 शनमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हूँ बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय खली क्यों बिकलूगी प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुखकर दुखहर सर्वगुणाकर मंगलमय पावन मंगल कर गंगा जटा जूट बिज बिहरत चमकत चारु चंद मस्तक पर रे फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्व वृंद अति विषधर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आर्तौष्य पराजित हर प्रेम रास पशुपत पन्नगधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अर्थन आदि का कारण क्या मैं क्षणमार समाधि सोकर इस तरह सात्मक स्थित को अवगत करता हूँ। आहा विदित हो गया रव गूंज उठा नभमंडल में घनघोर सातल फूट गया बच जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप तला तक टूट गया कब धर्म चलो भगवान का अब ध्यान स्मार्ट छूट गया वो मैथिली वेथन के देश साता शीरत ध्वज सावधान आज मैथिली प्रांगण में वीर जनियत प्रहारित होंगे लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत को नगर में ऊर्भिल बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंक हुआ कौन विश्वभर में बीते एक बने छत्र भूमंडल में आया नलान कोई क्षति का शमन में देखो कब धर्माद होनहर कैसे हुए रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में बंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ। देखा
तो भृगुपति बेश कराला, उठे शकल भय विकल भुवना। पेतो समेत कहीं कहीं न जनामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। जना के बहोर आए सिर नावा। जनक बहोरी है कि बहोर है? बहोर। बहोरी। बहोरी माने बिल्कुल व्यास। हाँ बोलिए बेटे। देवता मेरा भी प्रणाम स्वीकार करे, अभिनंदन स्वीकार करे कि कर दिया दान रख कर ध्वज पगे मम अहो भाग भृगुकुल नंदन। और पग शीस झुकाता ये जनक प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन। मेरा अभिनंदन स्वीकार करे। तुम अभिनंदन कर रहे हो कि प्रणाम कर रहे हो? अभिनंदन भी अभिनंदन किया कब जाता है? जब अतिथि आता है तब उसका स्वागत होता कि अभिनंदन होता? अभिनंदन जो क्यों व्यास जी? है अभिनंदन कहाँ होता है? जब द्वार पर बारात आती है उसके स्वागत में जो क्रिया की जाती है उसी का नाम है अभिनंदन। ये जानो, अच्छे राजा हो, योगी हो, भो राजा ना पुत्र पुत्र बहुपुत्र लाभम षट संवत्सरम दीर्घमायु ऐश्वर्य मानव हो, तुम्हारा कल्याण हो। से बोला हाँ दीक्षित जी वहां से उठाओ, इधर आओ। बहोर विलोक विदेयसन विश्वामित्र मिले पुनि। देखा करो, चौमुखा बनो। आओ बाबा। हो भाग्य आज कौशल पंच के महामान भगवान परशुराम का आगमन, चलो मिलकर के सुखद को प्राप्त करें। और सब बाबा कुशल? सभी प्रकार की कुशल। आज बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। आज समाज ये ज्ञानी विचार कर रही होगी कि आज बाबा नाती से मिलने आ रहे हैं। आज वो समय आ गया कि बाबा नाती से मिले। ये नाती का धर्म है कि वो बाबा से जाकर मिले। बाबा आपके इस कर्म से मैं बड़ा कृतज्ञ हो गया, आपका ऋणी हुआ। आपके बहुत से ऋण इस असार संसार में भी उपस्थित है। ये जितना जनमानस है वो आपके ऋण से ओतप्रोत है। कहो कहो गाधे सब कुशलता है। आज मिथिला में सहसा आपका दर्शन, कोई निमित्त? जब जब मैंने किया है तो दर्शन किया है। आज हमारा नाती लोकाचार में नहीं है, लोकाचार से परे है, अवतार कोट में है, हम जीव कोट में है। मेन कवच सूकर नरहरि बावन परशुराम बबधरी। तो जब जब जीव आत्मा परमात्मा के निकट जाते हैं तो दर्शन करते हैं, शांत प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। आज एक समय ऐसा आया था कि हमारे आश्रम को समुद्र बाहर ले जा रहा था। मैंने चिंतन किया इसकी सुरक्षा कब होगी, किसके द्वारा होगी। मैं परशुराम के समीप गया, परशुराम से बात बताई कि हमारे आश्रम को सागर बहा के ले जाता है। परशुराम ने हमारी सुनी और परशु के द्वारा
उसको कई योजन पीछे कर दिया। हमारे आश्रम की सुरक्षा हो गई। सभी प्रकार की कुशलता है अभिनंदन। प्यारे राम लक्ष्मण, देखो ना लाल, ये भगवान परशुराम है, इन्हें प्रणाम करो, प्रणाम करो। पति सरोज मेरे तो भाई, बाबा बड़े अद्भुत बालक है। युगल किशोर प्राण प्रभुत प्रिय प्यारे, किनकी प्राणाधार है, किस आंगन की शोभा है, किशोरों का सुंदर परिचय। भक्तनगरी अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार हैं, दो नहीं ये चार हैं जो आपके सम्मुख प्रणाम कर रहे हैं। तो राम और लखन दशरथ के जोटा, ये राम और लखन दशरथ के पुत्र हैं। पुत्र हैं कि कहे गए? नहीं है। रकुल मन दशरथ के जाए, जाए माने जाए माने पैदा किए गए। वास्तविकता क्या है? देखो नाती से छिपाओ नहीं। वास्तविकता क्या है कि जब राजा दशरथ ने हमने याचना की, ये दशरथ के पुत्र हैं या नहीं है, विषय ये है। दशरथ के पुत्र है, पाए चौथे पर पाए सुत चारी। राजपुत्र इमं वाक्यम त्रैलोक्य नाथनारी सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मण यशस्वी भव विजयी भव विजयी भव। ले जाओ किशोरों को बहुर विलोक। बहोरे विलोक सन कहाऊ का है आत भी, पोछत जानो अजान के में व्याप्यो को पोसरी। इत्यर्थम दीदी पंतरिश के नरगंधर सभीर पालो पर स्थित परत्र कल हो जाता तो भीड़ का कारण क्या है? सूत्र में सुनना चाहता इस भीड़ का कारण क्या है? क्षमा सुनाए, यही कारण मही पुषाब जही कारण महीप सब आए। इन दीपांतर से महिपालों के आने का कारण केवल मेरी बेटी सीता है। कि थी एक दिवसो ग्रहे लीप रही सीता और माधवावर की, प्रभु आसे तो सके अजगौ को बाएं कर धरा बेहंस करके। कि सीता ने अजगौ उठा लिया, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगौ टूट गया। सोना आना तो निहारे देखे चाप खंड माही ये संसार कितना स्वार्थी। जब तक स्वार्थ रहा तब तक इस धनुष का नित्य पूजन होता रहा, और जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हुआ आज इस धनुष के साथ लौकिक जगत के कर्तव्य का निर्वहन भी नहीं किया गया, अर्थात बंधु तुम्हें दो टुकड़े कुसके भी नहीं प्रदान किए गए।
ये भक्त जीवन भर अपने परिवार, क्षेत्र, गांव, राष्ट्र के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन जब ये भक्त पार्थियत्व को प्राप्त होते हैं, निष्प्राण होते हैं, तो क्या भक्तों का इतना धर्म नहीं बना कि उस पार्थिव शरीर को कुशासन प्रदान कर दे? मनु जी ने कहा, यदि इतने कर्म करते समय कुश का प्रयोग नहीं किया गया तो उस भक्त को उस कर्म का कोई भी फल मिलता नहीं है। होमे, दाने, जपे, स्वाध्याय, पितृकर्मणि करौषधर्भौ कुर्वीत तथैव संध्याभिवादने, इतने कर्म करते समय यदि कुश का प्रयोग नहीं किया गया तो उस भक्त को उस कर्म का कोई फल नहीं प्राप्त होता है। अंततः परिणामतः काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। प्रभु मैंने बहुत पूजा की, बहुत होम किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। प्यारी पिनाक पार होत्या निज भरतरायुधमिदं यद भर्चितं निर्मोकेन च वासुकेन फलितं यत् सादरः नन्दिनः भव्यं यत्र पुरारी मन्मथो उन्माथन सत्यो मम राम नाम विभुवै द्वैधाम कृतं दृश्यते आज अजगो खंड लख कर ये हृदय भरता है हमारा। आज अजगो खंड लख कर ये छूटा जग का सहारा है। आज धरती रो पड़ी बन बेसहारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं हमको पुकारा। शोक है परम शोक, जाओ बंधु तुम परमधाम को पधारो। देखता हूं मिथिलापुर समाज में कौन पापी पाखंडी जितने मेरे आराध्य के पावन पिनाक को भय खंडों में भक्त किया, आज लेकर के कुठारों के शरीर के खंड खंड करूंगा। कौन है गुरुद्रोही, कौन है शिवद्रोही? तेरे से बोले बचनी कटोरा, कहूँ जड़ जनक धनुष के तो। जिस पापी पाखंडी ने हमारे आराध के पावन पिनाक को भय खंडों में भक्त किया, सीख सुना, और यदि वाणी से स्पर्श नहीं कर रहे हो तब कहू मही जय लहिता बेरा। जहां तक तुम्हारा साम्राज्य लेके पर तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट करूंगा जनक। सब है बिलो के लोग सब जानो जाने की भी हृदय हरस विषाद कछो बोले श्री राघवीर। प्रातः स्मरणी प्रभु शिव धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास है नाथ, स्वीकार करें प्रभु। नाथ शम
नाथ शंभु धनु भजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा होई केऊ शिव धनुषी तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे हार सकता है जिस पर कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है यह कार्य वही कर सकता है हमारे लिए क्या आदेश है क्यों व्यास जी, इस बालक की बात तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं, ये बताओ। बोलो, ये जो बालक कह रहा है सत्य कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इससे बोलो, हम भी सुने, समाज सुने। जी सत्य कह रहे हैं। तो तुम्हारे समझ में इसकी बात आई कि नहीं? तो शंभु धनु भंजनहार शंभुनाथ, जिसने धनुष तोड़ा वो भगवान शंकर का स्वामी है कि नहीं? बोलो, कहो हाँ जी। और यदि हाँ तो हुई है, क्यों हुई है माने? बोलो, हुई है माने होगा, और क्यों माने? तुम्हारे समझ में जो अच्छा बुरा आवे बोलो, क्योंकि निर्णायक स्थान यही है। क्यों माने? क्या माने? एक कोई है जो धनुष का खंडन क्यों माने कोई, यही होता जी। अब जब घर का मुखिया ये कहेगा तो बंटवारा कैसे अच्छा होगा? घर में कभी भी किसी प्रकार की कलह हो नहीं सकती है अगर घर का मुखिया सही है। अगर गलत है तो उसे गलत कहो। ये बालक कह रहा जिसने धनुष तोड़ा वो भगवान शंकर का स्वामी है, और दूसरी ओर ये बालक कह रहा हुई है, क्यों हुई है माने होगा, और क्यों माने धनुष तोड़ने वाला। वाणी व्याकरणेन शोभते, वाणी की शोभा व्याकरण के द्वारा होती है। त्रिभुवन की शोभा नारायण के द्वारा होती है, और धरती की शोभा राजा के द्वारा होती है। शब्द है क्यों। इस शरीर में कितनी वाणी है? 4, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। ये 4 वाणी सदैव निवास करती हैं। ये जानो कि हमारे शरीर में क्या क्या है। एक ज्ञानी ने कहा, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भूभुआ स्वा जना तपा महासत मही पाताल नाक पातालाद ब्रह्मलोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में जो है वही इस पिंड में है।
तो ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? अपने में परिक्रमा करो। गंगा यमुना सरस्वती में स्नान कर रहे हो। इसी शरीर में तीनों गंगाएं हैं, इडा पिंगला और सुषुम्ना। इसमें गोते लगाओ, कल्याण होगा।